इंटेक्स 2.6 क्या कहता है आपका, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ए टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। तो यहां पर आपको एक इसकी प्रॉपर्टी पता चल गई, एक नहीं एक्चुअली दो प्रॉपर्टी पता चल गई कि H2S गैस जो होती है वो टॉक्सिक होती है, अगर आप उसको सांस ले लेंगे तो आप मर भी सकते हैं। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इसकी रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा, इसके जैसी स्मेल होती है, बहुत बुरी स्मेल आती है इसके अंदर से। ठीक है, किसी ने लेबोरेटरी के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट किया हो तो शायद थोड़ा बहुत मालूम हो, हालांकि इसको सूंघ कर नहीं देखना है क्योंकि ये टॉक्सिक होती है। ओके, अच्छा, इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह के अंदर आपने 11th क्लास में देखा होगा। इफ solubility of H2S in water at STP इज 0.195 मोलल, यानी कि मोलैलिटी दे दी है आपको, इसकी मोलैलिटी कितनी है, इसकी वैल्यू 0.195 मोलल। ओके, और क्या चीज दी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर STP, आपको पता हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो आपका 1 एटमॉस्फेयर होता है। ओके, तो स्टैंडर्ड प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर जो है वो गैस का ही होगा 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जिसकी हमें हेनरी लॉ के अंदर यूज नहीं होता। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो आपको कैलकुलेशन करनी है के एच की। ओके, तो सिंपल देखते के साथ ही पता चल रहा है कि ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, पी जी इज इक्वल्स टू के एच काई जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको यहां कैलकुलेशन किसकी करनी है, के एच की कैलकुलेशन करनी है। आपको क्या पीजी की वैल्यू मालूम है, बिल्कुल मालूम है, पीजी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 एटमॉस्फेयर दे रखी है। तो पहले कैलकुलेट अगर आपने काई जी को कर लिया तो कुछ इसके अंदर क्वेश्चन में बचा ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं काई जी की बात करूं तो काई जी जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर H2S गैस जो डिसॉल्व है वो किसके अंदर डिसॉल्व है, वाटर के अंदर डिसॉल्व है। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, इसका मतलब सॉल्यूट इज H2S एंड सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, तो यहां पर आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस के प्लस वाटर के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पता होने चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता होने चाहिए, ताकि आप क्या निकाल सकें, XG की वैल्यू निकाल सकें और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकें। इस इक्वेशन का नाम मैं रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा, मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करूं, वाटर के बारे में कोई और इन्होंने यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ इतना बोला है कि मोलैलिटी 0.195 मोलल है। तो अगर ऐसी सॉल्वेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम वहां पर सॉल्वेंट को अपने हिसाब से कितनी भी वैल्यू मान सकते हैं, सबसे आसान होती है 1000 ग्राम मान लेना। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, जब आपको मोलैलिटी दी है या मोलैरिटी दी है या कोई सी भी कंसंट्रेशन दे रखी है लेकिन मास नहीं पता, तो आप उसको लेट कर सकते हैं, जो आपका सॉल्वेंट है उसको लेट कर सकते हैं या तो 100 ग्राम या 1000 ग्राम, तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम हमने लेट कर लिया यहां पर। अगर आपको मास ऑफ वाटर पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो इजीली पता चल ही जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है इसका, 18 होता है, इज इक्वल्स टू 55.55 मोल। ओके, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल गया आपको। इसी तरह से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पता लगाना है, ये आपको पता चल जाएगा किससे, मोलैलिटी से। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, सॉल्यूट को हम 2 से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में होता है, मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई ही इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये ग्राम में है। ओके, अच्छा, मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो कितना है, 1000 है, तो इसकी वैल्यू मैं 1000 पुट कर देता हूं। मोलैलिटी 0.195 गिवन है आपको। ये जो चीज है मास अपॉन मोलर मास, दिस विल बिकम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस,
क्योंकि ये गैस की बात हो रही है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ वाटर कितना है 1000 ग्राम है, 1000 ये कैंसिल हो जाएगा और ये एन जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके 0.195 मोल्स आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में। लेमैन मतलब बिल्कुल बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस टॉपिक को समझ जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर इतना लंबा कोई ना करना चाहे, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी डायरेक्टली वो बोल सकता है कि 0.195 है, क्योंकि आपको मोलैलिटी की डेफिनेशन मालूम है। मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोलैलिटी बोल देते हैं। ओके, तो यहां पर मोलैलिटी कितनी बोल रखी है इन्होंने? 0.195 बोल रखी है। ओके, तो जब मोलैलिटी 0.195 बोल रखी है, पर किलोग्राम सॉल्वेंट आपने लेट कर ही लिया है कि सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो डायरेक्टली 0.195 आ जाएंगे ना भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहां से इजीली पता चल गए आपको। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गैस पता चल गए तो आप एक्स जी की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स जी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो कि 0.195 है डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 55.55। अच्छा, अब यहां पे कोई चाहे तो इसको इसके मुकाबले नेग्लेक्ट भी कर सकता है या इसको डायरेक्टली ऐड करके इजीली कैलकुलेशन कर भी सकता है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर मैं इसको ऐड करके डायरेक्टली निकालूं तो ये 0.0035 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात की। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोलैलिटी होती है जो कि 0.195 है। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे 0.195। ठीक है, अच्छा, मोल फ्रैक्शन एन जी अपॉन एन जी प्लस एन डब्ल्यू, ये वैल्यूज पुट कर दी आपने, इज इक्वल टू 0.0035 ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। हमारा मेन टारगेट एक्स जी निकालना नहीं था, मेन टारगेट हमारा क्या निकालना था? के एच की वैल्यू को निकालना था। तो यहां पर ये फॉर्मूला मैं पुट कर देता हूं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पी जी इज इक्वल्स टू के एच एक्स जी। यहां से आपको किसकी कैलकुलेशन पता चल जाएगी? के एच की। दैट विल बिकम पी जी अपॉन एक्स जी। पीजी की वैल्यू इन्होंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला था, तो कितनी दे रखी है? 1 एटमॉस्फेयर पहले से ही गिवन है यहाँ पर। तो पीजी का वैल्यू मैं यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर पुट कर देता हूँ और एक्सजी की वैल्यू 0.0035 पुट कर देता हूँ। ये कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 285.87 ATM। एटीएम क्यों आएगी? क्योंकि प्रेशर किसके अंदर था? एटीएम में था। तो के एच की वैल्यू भी किस में आएगी? एटीएम में। एक क्या बात पता चल रही है आपको कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वही यूनिट किसकी होती है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट होती है। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, पी जी इज इक्वल टू के एच काई जी। काई जी की तो कोई यूनिट है नहीं, यूनिट लेस है, तो जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिजिक्स से। ठीक है,